जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु के बारे में। देखिए ऑपरेशन सिंधु क्या है। ये ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को चलाया गया भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा। इनके द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा। हुआ क्या था, जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ तब ईरान में फंसे हुए भारतीय जो नागरिक थे, कितने नागरिक थे, जो डेटा है वो है 4515। ये एक्यूरेट डेटा है, पर 4000 से ज़्यादा आप मानिए, 4000 से ज़्यादा जो नागरिक फंसे हुए थे उनको लाने के लिए ये अभियान शुरू हुआ, ये मिशन शुरू हुआ, ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन सिंधु के तहत विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से भारतीय नागरिकों को हमारे भारत सुरक्षित पहुंचाया। ठीक है, तो ये पेपर में आपका पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ऑपरेशन शील्ड के बारे में। देखिए ऑपरेशन शील्ड जो है ये एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास है, यानी कि मॉक ड्रिल है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में। ये हर साल किया जाता है और ये इसे कौन करता है? इसे भारत का गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री इसको करवाती है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में ये मॉक ड्रिल हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। जानते हैं अगली ऑपरेशन शिवा के बारे में जानते हैं। देखिए ऑपरेशन शिवा क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है भगवान शिव की यहाँ बात चल रही है। तो अमरनाथ यात्रा के समय ये ऑपरेशन चलाया जाता है। ये जो भी यात्री अमरनाथ की यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। इसे कौन चलाता है भाई? इसमें भारतीय सेना का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है और भी इसमें जो सुरक्षा एजेंसी होती है भारत की वो भी इन्वॉल्व रहती हैं। इस बार आपको पता होना चाहिए कि इस बार एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है और AI का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखिए आपको पता होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हमले किए गए। हमले किसने किए? 26 हिंदू नागरिकों की मौत हुई और एक नेपाली नागरिक भी उसमें शामिल था। तो इसमें किसने ये हमला किया भाई? ये हमला किया TRF ने। TRF का पूरा जो नाम है वो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और हिंदी में अगर बोलें तो इसका नाम प्रतिरोध मोर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये किसके अंडर आता है? ये आता है LET। इसकी फुल फॉर्म है लश्कर तैयबा। हिंदी में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लश्कर तैयबा। तो इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। ठीक है, और हमारे मासूम नागरिकों की इन्होंने हत्या की। इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने 6-7 मई को POK में यह ऑपरेशन चलाया और इन TRF के जो भी आतंकवादी थे उनको मौत के घाट उतारा और सक्सेसफुली इस हमारे मासूम नागरिकों की मौत का बदला लिया गया। ठीक है, तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं ऑपरेशन कालनेमी के बारे में। देखिए आपको पता होगा कि रामायण में एक राक्षस था। जब जी को बाण लगता है मेघनाथ द्वारा तब वो मूर्छित हो जाते हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी लेने श्री हनुमान जी जाते हैं हिमालय। ठीक है, अब वहां जाने के समय होता क्या है कि रावण द्वारा एक राक्षस को भेजा जाता है जिसका नाम कालनेमी होता है और वो ढोंगी का भेष लेकर, संत का भेष लेकर हनुमान जी को गुमराह करता है। और बाद में होता क्या है कि हनुमान जी को उनकी जानकारी पता चल जाती है और वो कालनेमी का वध कर देते हैं। इसीलिए कालनेमी, इस ऑपरेशन का नाम इसलिए रखा गया है कि कालनेमी जो है ढोंगियों को पकड़ने के लिए, ढोंगी जो संत होते हैं इनको पकड़ने के लिए किसने चलाया है? ये चलाया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। इस ऑपरेशन को चलाया गया है। आपको पता होगा कि 50 लोगों से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है, 50 लोगों से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। इस जो भी आम इंसान को ऐसे संत बनकर ठगते हैं। ठीक है, अब जानते हैं दूसरे ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए हाल ही में UPPCS का एग्जाम हुआ है, उसमें भी यह ऑपरेशन पूछा गया है। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? सन 2025 के मार्च के महीने में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया। उसके बाद भारत ने जो मानवीय सहायता प्राप्त करवाई वो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत प्राप्त कराई गई। इसमें क्या क्या दिया गया? चिकित्सा सामग्री,
आपातकालीन आपूर्ति प्रदान की गई, और जो भी भारत के जो बचाव दल थे उन्होंने भी जाकर इसमें अपना योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं ऑपरेशन केलर के बारे में। देखिए ऑपरेशन केलर ये नाम क्यों पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है शोपिया जिला, वहां पर एक जगह है शुक्रू केलर या शोकल केलर, इसलिए इसका नाम केलर रखा गया है। तो आपको पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके 6-7 मई के बाद 13 मई 2025 को लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी थे, जो जंगलों में छिपे हुए थे इस एरिया में, उनको मारने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है, यह ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जारी है ना। तो यूक्रेन ने करा क्या, ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी जो है एसबीओ द्वारा 1 जून 2025 को रूस के जो एरिया है, रूस के जो बेस हैं वहां पर हमले किए गए। बेलाया, डायगिलेवो, इवानेवो, सेवर्नी, ओलेनिया और बोस्क्रेंसेंस्क में ये हमले किए गए। हुआ क्या कि एक गाड़ी में छुपाकर ड्रोन को ले जाया गया और एक साथ बेस पर ले जाकर हमला कर दिया गया, ड्रोन हमला। ठीक है, तो ये एक तरीके का ड्रोन हमला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के पीछे का कारण क्या है। देखिए इसके पीछे का कारण है फरवरी 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हुआ क्या कि यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने पर डोनावास क्षेत्र, जो पूर्वी डोनावास वाला एरिया है, वहां पर संघर्ष बढ़ गया, और 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर इस लड़ाई की शुरुआत की। ठीक है, तो ये पेपर में आ सकता है। अब ये भी देख लीजिए कि भाई जो कि पुतिन है ये कहां के राष्ट्रपति है, तो ये है रूस के, और यूक्रेन के कौन है, यूक्रेन के हैं जेलेंस्की। सोचने वाली बात यह है कि छोटा सा देश यूक्रेन कैसे अब तक टिका हुआ है, तो इसके पीछे अमेरिका का जो अप्रत्यक्ष रूप से योगदान इसमें माना जा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में। आपको पता होगा कि ईरान जो है परमाणु शक्ति बनने जा रहा है और वो बहुत लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस खतरे को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया, और जो भी परमाणु एरिया है कहां का, ईरान का, उन ईरानों को खत्म कर दिया गया। और यह बहुत जरूरी है कि इसमें जिन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया अमेरिका द्वारा वो है B2 बॉम्ब। ठीक है, और जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो है टॉम हॉक, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। देखिए ये जो हमला हुआ, ये जो ऑपरेशन चलाया गया, ये भी इजराइल द्वारा चलाया गया ईरान के प्रति। अब कारण वही है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। तब क्या किया, 3 जून 2025 को इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है क्या है, मोसाद, उसने क्या करा, उसने भी हमला कर दिया और वहां के जो परमाणु ठिकाने थे और उनके सैन्य केंद्र थे उनको नुकसान पहुंचाया, और ईरान के जो कई शीर्ष नेता थे वो इसमें मारे गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले ऑपरेशन के बारे में। देखिए ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन जो है इनके खिलाफ चलाया गया। किसने, भाई जब ईरान पर हमला हो रहा है तो जाहिर सी बात है ईरान भी हमला करेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के लिए इन्होंने किस पे हमला किया, उन्होंने हमला किया इजराइल पर। ठीक है, इजराइल पर हमला किया उन्होंने जून 2025 में उन्होंने हमला किया। और इसमें क्या करा कि एक बड़ा मिसाइल हमला था, ये जो वैन गुरियन जो कि इजराइल में है, ये एक जैविक अनुसंधान केंद्र है, इसको उड़ा दिया गया जिससे बहुत ज्यादा हानि हुई। ठीक, इसमें ये जो बदला था, ईरान के जो शीर्ष नेता मारे गए थे पिछले हमले में, राइजिंग लॉयन हमले में, ये उसका बदला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दूसरे ऑपरेशन के बारे में जानते हैं, ऑपरेशन सर्द हवा। यहां से ही अंदाजा लगाइए, सर्द हवा का मतलब है ये ऑपरेशन विंटर में किया जाता है। अब इस ऑपरेशन का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ये भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किया जाने वाला वार्षिक ऑपरेशन है। इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव है कि जो हमारा रिपब्लिक डे होता है या गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, वो सुरक्षित रूप से हो सके और हमारा देश दूसरे देशों के सामने अपनी ताकत को दिखा सके। ठीक है,
तो ये ऑपरेशन सर्द हवा हमेशा 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस से पहले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में। ये ऑपरेशन 2023 में हुआ था। आपको पता होगा तुर्की में, या जो पहले तुर्की हुआ करता था, 2023 में एक भूकंप आया था। भूकंप के बाद हुआ क्या कि भारत सरकार ने मानवीय सहायता दिखाते हुए एनडीआरएफ के थ्रू अपनी टीमें भेजी और बचाव सहायता जितनी भी हो सकती थी, राहत सामग्री, वो मुहैया करवाई। भारत के कई एक्टरों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। बट हाल ही में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो भारत ने अपनी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के खिलाफ दी, तो पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने किया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। तो आगे से भारत को ध्यान रखना चाहिए कि किसकी हेल्प करनी चाहिए और किसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना, देखिए भारतीय सेना द्वारा किया गया ये ऑपरेशन कहां हो रहा है भाई? ये फिर से ऑपरेशन सद्भावना जो है जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और जम्मू कश्मीर के साथ इसे लद्दाख में भी किया जाता है कि उस क्षेत्र में किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन डेविल हंट। आपको पता होगा कि इस ईयर हुआ क्या कि बांग्लादेश में सरकार जो है चेंज हुई और बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया और आम लोगों को मारा गया, हिंदू उसमें ज़्यादा थे। तो हुआ क्या कि गाजीपुर में बांग्लादेश में के जो गाजीपुर में जिन छात्रों और नागरिकों पर हमले हुए थे, तो उसके विरोध में बांग्लादेश की जो इस समय अंतरिम सरकार है उसने ऑपरेशन चलाया। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन डेविल हंट। आपको पता होगा कि जब वहां पे सरकार गिरी तो वहां की जो सुप्रीम थी, कौन थी? उनका नाम था शेख हसीना। उन्होंने कहां शरण ली? उन्होंने शरण कहां ली? उन्होंने भारत में शरण ली, ठीक है। ये पेपर में भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑपरेशन मर्यादा के बारे में। देखिए ऑपरेशन काल ने भी मैंने अभी आपको पढ़ाया, वो उत्तराखंड का ऑपरेशन था। ये भी उत्तराखंड का ऑपरेशन है। आपको पता होगा कि केदारनाथ में एक वीडियो आई थी हुक्का पीते हुए। इस ऑपरेशन का मोटिव यही है कि जो उत्तराखंड में जो तीर्थ स्थल है वहां पे कोई भी आके इस तरीके से नशाखोरी ना करे, हुड़दंग ना मचाए। तो ये ऑपरेशन उसके लिए चलाया गया, इसीलिए उसका नाम ऑपरेशन मर्यादा रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बॉम्बे बकेट ऑपरेशन के बारे में। देखिए ये भी उत्तराखंड का ही ऑपरेशन है। उत्तराखंड के साथ भारतीय वायुसेना ने भी अपनी हेल्प इसमें प्रोवाइड कराई। ये होता क्या है कि नैनीताल जिले में आपको पता होगा कि बनाग्नि लगी, आग जो बन की जो अग्नि होती है वो फैली, तो उसके लिए इस बॉम्बे बकेट का इस्तेमाल किया गया। बॉम्बे बकेट होता क्या? देखिए ये एक तरीके का बॉम्बे बकेट होता क्या है कि हेलीकॉप्टर से बाल्टी या हेली बाल्टी जिसे कहते हैं, उससे पानी भरकर जहां आग हो रही होती है वहां पर लक्षित करके इसको यूज किया जाता है और आग पर काबू पाया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये इसका जो इन्वेंशन है वो 1982 में एक कनाडाई व्यवसायी थे जिनका नाम था डॉन ऑर्नी, उनके द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन कामधेनु। आपको पता होगा भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन होता है तब एक दिव्य गाय प्रकट होती है, उनका नाम कामधेनु था। तो इसका उद्देश्य भी वही है कि जो मवेशी हैं, जो गाय हैं और इनसे रिलेटेड जो मवेशी हैं, इनकी इलीगल जो तस्करी होती है इस पर रोक लगाई जाए। तो ये कहां कहां चलाया जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से चलाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, और ये उत्तराखंड पुलिस भी चला रही है, ठीक है। समझ में? अब बढ़ते हैं आगे, ऑपरेशन इंद्रावती। आपको पता होगा कैरिबियाई देश हैती में जब हिंसक प्रदर्शन हुआ तब भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। 5/2024 में लास्ट ईयर ये ऑपरेशन चलाया गया था। जब हैती में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तब वहां पर राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। तो वहां पे जो भारतीय नागरिक थे या और देशों के भी जो नागरिक थे उनको पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में पहुंचाया गया और हमारे जो भारतीय नागरिक थे उनको सुरक्षित अपने देश ले आया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑपरेशन चक्र 5 के बारे में। देखिए आजकल बहुत ही साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये उसी पर फोकस्ड है। डिजिटल अरेस्ट भी आपने देखा होगा, ये बहुत सारी चीजें इस पर हो रही हैं। तो इसका जो मेन मोटिव है वो साइबर क्राइम को रोकना है, ठीक है। ये कहां कहां चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। बट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी देना चाहता हूं कि इंडिया का जो साइबर क्राइम कैपिटल है वो कहां है? वो है जामताड़ा में। कहां? जामताड़ा। ये कहां पड़ता है?
ये पड़ता है झारखंड में। इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस समय झारखंड में ये ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन अजय के बारे में जानते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा जब इजराइल और हमास में जब संघर्ष शुरू हुआ तो भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया। भारत के विशेष चार्टरों के द्वारा उनको वापस लाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में। ऑपरेशन कावेरी कब हुआ? ये हुआ 24 अप्रैल 2023 को, 2 साल पहले। ये आता जरूर है, पेपर में आएगा। जब सूडान में जब अशांति फैली, तब यहां पर जो भारतीय नागरिक थे इनको वापस लाने का काम किसने किया? ऑपरेशन कावेरी के थ्रू किया गया। इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना और भारतीय विदेश मंत्रालय का त्रिगुट संगठन था, और तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से इसको अंजाम दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन करुणा के बारे में जानते हैं। देखिए, ऑपरेशन करुणा, आपको पता होगा कि म्यांमार में एक चक्रवात आया था जिसका नाम रखा गया था मोचा, ठीक है। मई 2023 में जब चक्रवात आया तो उस प्रभावित एरिया में भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाई। कब? मई 2023 में। इसके तहत? ऑपरेशन करुणा के तहत, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इसमें भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों से खाद्य सामग्री, दवाएं, टेंट, पानी के पंप और स्वच्छता संबंधी वस्तुएं पहुंचाई, और भारत ने अपनी मानवीय सहायता का प्रदर्शन किया। और अब, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऑपरेशन संकल्प के बारे में। इसके बाद इस क्लास को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा पहल है, जो कहां की जाती है? जो भारतीय जहाजों द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में की जाती है। दोनों खाड़ी में अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऑपरेशन संकल्प किया जाता है, ठीक है। और एक ऑपरेशन संकल्प जो है छत्तीसगढ़ में भी चलाया जा रहा है नक्सलियों पर रोक लगाने के लिए। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।